हेलो डियर, अगला कार्यपत्र का 57 नंबर। दक्षता है गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर देना। कक्षा 6-7 पर्व हिंदी कार्य पुस्तिका का है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। युवा पीढ़ी ही देश की पूंजी है। जब बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो शिक्षक उनके आदर्श होते हैं। बच्चे उन्हें ही अपना हीरो मानते हैं। अपने गुरु की हर एक स्थिति को अपनी बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में डालना चाहते हैं। यही अमिट छाप बच्चों के साथ जीवन भर रहती है। इसलिए शिक्षक अपने जीवन को इस तरह जिए कि देश की युवा पूंजी सुदृढ़, सच्ची और योग्य बने। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया, देश की पूंजी बताया गया है। वृद्धजनों को, युवाओं को, बच्चों को, इसमें क्या आएगा अभी, इसमें युवा पीढ़ी है उसको पूंजी बताई गई है, युवाओं को। ठीक है। युवाजनों के आदर्श होते हैं, कौन होते हैं अभी, शिक्षक, व्यापारी, खिलाड़ी, डॉक्टर। तो इसमें शिक्षक होते हैं इस पैराग्राफ के अनुसार। हो सकता है किसी का आदर्श कोई भी हो सकता है, अपना माँ बाप भी हो सकता है। इस गद्यांश का शीर्षक हो सकता है कृषक, नेता, आदर्श शिक्षक, देश। इसमें आदर्श शिक्षक ही इसका शीर्षक होगा। योग्य का विलोम होगा सुयोग्य, अयोग्य, योग्यता। इसमें अयोग्य होगा योग्य का विलोम शब्द। बच्चों पर किसकी अमिट छाप जीवन भर रहती है, यहाँ पर लिखोगे गुरुजनों की। इसकी भी गुरुजनों की या शिक्षक की। बच्चों पर शिक्षक की अमिट छाप जीवन भर रहती है। आप यहाँ पर शिक्षकों की लिख सकते हो, गुरुजनों की लिख सकते हो। शिक्षक को अपना जीवन किस तरह जीना चाहिए भी, शिक्षक को अपना जीवन सरल और उच्च विचारों सहित जीना चाहिए। उच्च विचार होने चाहिए शिक्षक के, जीवन सरल होना चाहिए। ठीक है। प्रेरणादायक होना चाहिए, सकारात्मक विचार होने चाहिए उनके मन में। अपने प्रिय शिक्षक के बारे में लिखिए और यह भी बताइए कि वो आपको अच्छे क्यों लगते हैं। तो आपके जो भी, जैसे मेरे प्रिय शिक्षक या शिक्षिका, श्री, श्रीमती, इसमें दोनों में से आप एक लिखोगे, यहाँ पर नाम लिखोगे अपने प्रिय शिक्षक का। वो हमें विषय को बड़े ही सरल भाषा और अभिव्यक्ति में पढ़ाते हैं। यहाँ पर विषय का नाम लिखेंगे, गणित, हिंदी, जो भी पढ़ाते हैं। वे मेरे आदर्श अध्यापक हैं। वे नियमित विद्यालय आते हैं, सकारात्मक विचारों से हमें प्रेरित करते हैं। वो अच्छे क्यों लगते हैं भी, क्योंकि वो नियमित विद्यालय आते हैं और सकारात्मक विचारों से हमें प्रेरित करते हैं। इस प्रकार की बातें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट कार्यपत्रक देखिए भी। इसमें गद्यांश व पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। पैदल चलना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर दैनिक शौच कर्म से निपटकर हमें सूर्य का अभिवादन करना है। सुबह जितना संभव हो पैदल चलना चाहिए। सुबह की बहती हवा हमारी प्राणवायु है। पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें पूरा दिवस एक ऊर्जा से जीने की ताकत देती है। इस आदत को अपनाने से रोग हमसे दूर रहेंगे और शरीर हमारा निरोग रहेगा। ठीक है। अब देखो इससे संबंधित कुछ प्रश्न है। उपयुक्त गद्यांश में महत्व दर्शाया गया है पैदल चलने का, तो यहाँ पर ही आपका आंसर सही होगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 2 देखो। अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ है शुरुआत करना, अभिनय करना, स्वागत करना। इसमें स्वागत करना आपका अर्थ बिल्कुल राइट होगा। प्राणवायु क्षय आ गया अभी। प्राणवायु क्षय कहते हैं अभी प्रातः काल की जो हवा होती है, आप लिखोगे सुबह की बहती हवा को प्राणवायु कहा गया है, कहा गया है।
आगे देखो भी, सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थितियां जो हमें ऊर्जा से भर देती हैं? कौन कौन सी चीजें हैं भी? एक तो है पक्षियों का चहचहाना, पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध, हमें ऊर्जा से भर देती है, हमें ऊर्जा से भर देती है, ऊर्जा से भर देती है। आगे देखिए भी, वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे? आप कह दोगे सुबह सुबह पैदल चलना, सुबह पैदल चलने की आदत ही हमें निरोग रखेगी। निरोग क्या था भी? रोग मुक्त रखेगी। आगे क्या लिखोगे भी? सुबह पैदल चलने से क्या क्या फायदे हैं, लिखिए भी। सुबह पैदल चलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, मांसपेशियां मजबूत और सुदृढ़ बनती हैं, शरीर में ताजगी और ऊर्जा का संचार होता है, मन खुश रहता है। जो जो लाभ मिलते हैं आप और भी लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।